भाजपा कहीं से भी आरक्षण के पक्ष में या आरक्षण को मजबूत करने वाली पार्टी नहीं रही है। वैचारिक रूप से भाजपा हमेशा से ही आरक्षण को कमज़ोर करने को चाहिए था कि केंद्र के 9वीं अनुसूची में, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके संविधान के 9वीं अनुसूची में इस बढ़े हुए आरक्षण के दायरे को शामिल करवा देना। अनुसूची में अगर आपने भेज दिया तो फिर सरकार के ही एक मंत्री ने इस बात का खुलासा किया। किंग मेकर है, केंद्र सरकार में किंग मेकर की भूमिका में है। समर्थन अगर वापस ले लेंगे तो सरकार गिर सकती है। तो वैसे समय में नीतीश कुमार अगर चाहते तो केंद्र के ऊपर दबाव बना करके इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए, चलिए आपका पुराना प्रस्ताव खारिज हो गया। विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के जो 65% राज्य सरकार का आरक्षण बढ़ाने का जो फैसला था, रोक लगाया था, उसे जारी रखने को कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया है और कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगाने से इनकार किया है और उसकी जो सुनवाई है सितंबर में उसको करने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हमें लगता है कि बिहार सरकार ने जो कास्ट सर्वे कराया और कास्ट सर्वे में जो आबादी का प्रतिशत सामने आया है, उस लिहाज से आरक्षण का दायरा बढ़ना बहुत स्वाभाविक था, अच्छा कदम था। लेकिन सरकार की मंशा कहीं ना कहीं मजबूत नहीं है, संकल्प दृढ़ नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज बिहार के भीतर जो सरकार है उसमें भाजपा एक बड़ा प्लेयर है और भाजपा कहीं से भी आरक्षण के पक्ष में या आरक्षण को मजबूत करने वाली पार्टी नहीं रही है। वैचारिक रूप से भाजपा हमेशा से ही आरक्षण को कमज़ोर करने और ख़ास करके जो वंचित तबका है, जो अति पिछड़ा समाज है, दलित जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति है, इनको वो आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है। यही कारण है कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, उसको कैसे ज़मीन पर लागू करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसका संपूर्ण रास्ता सरकार ने तय नहीं किया। उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स रह गया। जैसे हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो सरकार के जो वकील थे, या तो उन्होंने ठीक तरीके से सुनवाई में अपनी बात नहीं रखी, कोर्ट ने ऑर्डर उल्टा दिया। और इन सब से पहले सरकार को चाहिए था कि केंद्र के 9वीं अनुसूची में, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके संविधान के 9वीं अनुसूची में इस बढ़े हुए आरक्षण के दायरे को शामिल करवा देना। वो शामिल एक बार हो जाता तो उसके बाद कोर्ट के दायरे से ये बाहर चला जाता, ये संविधान का एक हिस्सा बन जाता। कई राज्यों में पहले से है, तो बिहार में नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो अभी हम लोग विधानसभा जब चल रहा था तो हमने इस समय मांग की थी कि सरकार 9वीं अनुसूची के लिए बात कहे, लागू 9वीं अनुसूची में शामिल करवाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो सदन के हेड हैं, उन्होंने पूरे सदन के सामने झूठ कहा। उन्होंने कहा कि हम तो 9वीं सूची में भेज चुके हैं, 9वें नंबर पर भेज चुके हैं। अब देखिए, 9वीं अनुसूची में अगर आपने भेज दिया तो फिर सरकार के ही एक मंत्री ने इस बात का खुलासा किया। जब अंतिम दिन विधानसभा के अंदर एक सवाल ये आया कि 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए सरकार अपना प्रस्ताव भेजे केंद्र को, तो उन्होंने कहा कि हम कैसे भेज सकते हैं, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो अब हम नहीं भेज सकते हैं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से हम जीत न जाएं। तो आपने शुरुआत में ये काम क्यों नहीं किया? खारिज होने से पहले, हाई कोर्ट में जाने से पहले अगर इस प्रस्ताव को आप 9वीं अनुसूची के लिए सूचीबद्ध करवा लेते, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तब तो ये दिक्कत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने ये चूक किया है। लेकिन पूरा विपक्ष, पूरा महागठबंधन आरक्षण के इस बढ़े हुए दायरे को लागू करवाने के लिए संकल्पबद्ध है। हम लोग इसमें प्रयास करेंगे, आंदोलन करेंगे और हर हाल में इसको लागू करवाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। आप करें, भाजपा जब तक सरकार में रहेगी वो नहीं चाहती है, लेकिन आप विधायक हैं। नीतीश कुमार का रुख आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार चाहते हैं या नीतीश कुमार सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं? नीतीश कुमार दिखावा कर रहे हैं या चाहते हैं का बात नहीं है। क्या नीतीश कुमार कर सकते हैं? आज के समय में उनका जो टांग फंसा हुआ है वो भाजपा में फंसा हुआ है, केंद्र में भी, राज्य में भी। कहने के लिए किंग मेकर है, केंद्र सरकार में किंग मेकर की भूमिका में है। समर्थन अगर वापस ले लेंगे तो सरकार गिर सकती है।
तो वैसे समय में नीतीश कुमार अगर चाहते तो केंद्र के ऊपर दबाव बना करके इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए, चलिए आपका पुराना प्रस्ताव खारिज हो गया, आप उसको रीसफल कीजिए, नए तरीके से प्रस्ताव बनाइए, नए तरीके से उस कानून को लाइए और फिर से उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए कहिए। पूरी बिहार की जनता इस मामले में सरकार के साथ खड़ी रहेगी, पूरा विपक्ष इस मामले में सरकार के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है उसको और मजबूती मिले, आरक्षण का दायरा बढ़े, ये हम लोग चाहते हैं। तो हम लोग इस पर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। नीतीश जी को हम लोग आश्वासन दे रहे हैं कि अगर भाजपा उनके साथ खड़ा नहीं रहेगी इस मामले में, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन हाँ, आप मुख्यमंत्री हैं, आप बिहार के मुखिया हैं और केंद्र में किंग मेकर की भूमिका में तो पहलकदमी आपको लेनी पड़ेगी। विधानसभा का चुनाव की भी तैयारी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा की है कि 2025 में 225 सीट जीतेंगे। अब दावा का उनका क्या है? दावा तो वो लोकसभा में भी कर रहे थे कि 400 पार जाएंगे, बहुमत तक नहीं पहुंच पाए, 240 में निपट गए। तो दावा अपना करते रहते हैं वो लोग। 10 की बात कर रहे हैं कि 10 में हम लोग 206 जीते थे। इस बार तो लोजपा भी हमारे साथ है। जो भी साथ है, लेकिन इस बार स्थिति खराब रहेगी। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। अभी तो बहुत समय है चुनाव में, आप देखिएगा गंगा से कितना पानी बहता है। तो चलिए, पालीगंज विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी विधानसभा चुनाव में काफ़ी समय है, देखिए अभी आगे आने वाले दिनों में होता क्या है। पटना से न्यूज़ 4 नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।